क्लास 10 का मैथ का परिमेय नंबर 10.1 बता दिए थे। 2 नंबर ये पूछेगा। अगर ये पूछा न, अगर ई परिमेय आपसे पूछा नहीं तो इस पूरा चैप्टर का, वृत्त का पूरा चैप्टर जो है लगभग हिसाब इस पर रहेगा, लगभग हिसाब इस परिमेय पर रहेगा। इसलिए इस परिमेय उससे ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक है कि परिमेय पूछ दे या अगर नहीं पूछा तो इस पर हिसाब तो कोई काटने नहीं करेगा। इसलिए छोटा सा चैप्टर और 6 से 8 नंबर लाने के लिए आपको 6 नंबर पूछेगा तो 12 को देगा या 12 अंक का देगा। आप आराम से ला सकते हैं 2 को परिमेय याद करके। एक बताए हैं आपको कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, और दूसरा परिमेय है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है ना। एक वृत्त है, अब वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वो क्या होगा, दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की रेखाओं की लंबाई समान होती है, बराबर होती है ना। विशेष प्रतिज्ञा कैसे लिखोगे, माना कि COR एक वृत्त है जिसकी बाहरी बिंदु P है ना। P से P और P भी 2 स्पर्श रेखा है, जिसकी बाहरी बिंदु से PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींची गई है ना, खींची गई है। विशेष प्रतिज्ञा का तो ये है। एक वृत्त है COR, एक वृत्त है जिसकी बाहरी बिंदु P है, P से PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। साबित करना है। बरतियस खा क्या है, नहीं पचा है, मुझे निचुए बोलते हैं। साबित क्या करना है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की क्या माना है, PA और PB 2 स्पर्श रेखा है, तो लंबाई बराबर होती है, यानी PA बराबर PB है ना। रचना, किसी भी, समझिए पहले, किसी भी भुजा को बराबर करने के लिए हमको 2 आकृति बनाना है, और दोनों आकृति को 2 आकृति बनाना है, 2 त्रिभुजाकार आकृति बनाना, और दोनों त्रिभुजाकार आकृति को सर्वांशम कर देंगे। सर्वांशम करने के बाद उसका सब अंग की हो जाएगा, समझा? बस इतना समझ गया तो हिसाब भी समझ गया। क्या बोले, किसी भी 2 आकृति की भुजा को बराबर करना है तो उस दोनों आकृति की भुजा को, दोनों आकृति को क्या कर देना, सर्वांशम कर देना। क्योंकि सर्वांशम का मतलब होता है जिसका सब अंग बराबर। तो सर्वांशम करने के लिए 3 चीज आपको बराबर करना है। अगर 3 चीज बराबर कर दिए तो उसका सब अंग अपने आप बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कौन त्रिभुज, 2 त्रिभुज, है ना। तो क्या करेंगे रचना में, O से A B P को मिलाया, है ना, मिला दीजिए। अब क्या बोले हम, रचना को डॉट डॉट से करना है। आप जानते हैं कि O और
बी क्या है, उस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और परिमेय भी आपको बताए हम कि वृत्त की स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, होता है, बताए हैं बउआ। नुनू ध्यान से देखो इधर, वृत्त की स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, बताए हैं, बताए हैं। तो दिक्कत, एक वृत्त में जितना त्रिज्या खींच दो सब क्या होगा, क्योंकि त्रिज्या की परिभाषा क्या है, परिधि पर के किसी बिंदु को, परिधि पर के किसी बिंदु को केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं, है ना, यही बताया त्रिज्या। तो जितना भी एक ही वृत्त के जितना त्रिज्या खींचिए सब क्या होगा, बराबर होगा। परिमाण क्या बोले हम, अब दो त्रिभुज बन गया, दो त्रिभुज बना, अभी दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांशम करना है। सर्वांशम करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज के तीन चीज को बराबर करेंगे। जब तीन चीज बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुजवा के सब अंग की हो जाएगा, अपने आप बराबर। चलिए दोनों त्रिभुज दिखा दीजिए, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO से। अभी दोनों त्रिभुजों में ही आइए, वो चीज तीन चीज, को चीज तीन चीज। इस त्रिभुजवा में कितना है, इस त्रिभुजवा में कितना है, तो 90-90 बराबर तो नहीं है, वो है, वो है ना, वो है ना, 90-90 बराबर नहीं हो, वो है, हो जाए, चलो हो जाए तो हो जाए, हो गए ना चीज बराबर। इस त्रिभुजवा के OA आई त्रिभुजवा के O भी बराबर होता है, काहे बराबर होता है, काहे कि दोनों एक के वृत्त के त्रिज्या, और जब दोनों एक के वृत्त की त्रिज्या हो तो क्यों हो, तो चीज बराबर हो जाए। इहो त्रिभुजवा में OP है, PO है, और इहो त्रिभुजवा में PO है। जब दोनों त्रिभुजवा में एक के भुजा रहते तो बराबर रहते, तीन चीज बराबर हो गए, और जब तीन चीज बराबर हो गए तो की हो गए, कौन सी कोण PAO, ये ना 90 डिग्री है, बराबर PBO, काहे बराबर, दोनों 90 डिग्री है तो बराबर हो गए करते, होते नुनू। उसके बाद AO बराबर BO, काहे बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। जितना ये परिमेय आसान देखने में लगता है ने, उतना ही घायलवान तीरवान है, घायल करे वाला है, याद रखना। चैप्टर 1 जैसे घुसोगे ने बस ये वाला जनेबे करेगा, दो को बराबर हो गए। उसके बाद PO बराबर PO, दोनों में उभय निष्ठ है, तीन चीज बराबर हो गए। कौन सी से, ये समकोण है, और समकोण के सामने ही की हो गए कर्ण, समकोण कर्ण आएगा भुजा, तो ओकरा की कोई RHS के सर्वांग समता से त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO हो गए सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम हो गए तो की बतैलिए, ओकर सब अंग अपने आप बराबर, इसलिए PA बराबर PRO भी कट गए रे, PRO भी प्रूव की हो गए, की हो गए, 2 नंबर आ गए, 2 नंबर कहेगा वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। माना कि COR एक वृत्त है, COR एक वृत्त है जिसकी बाह्य बिंदु P से
से P और PB दो स्पर्श रेखा खींचे, हमको बराबर करना, स्पर्श रेखा बराबर होती है तो PA बराबर PB। हम रचना किए कि O से AB और P को मिलाया। अब परिमाण में दोनों आकृतियां से चले, कि दोनों त्रिभुजवा से चले, ई त्रिभुज में 90, ई त्रिभुज में 90 बराबर, ई त्रिभुजवा में ई है, ई त्रिभुजवा में एक के विपरीत की त्रिज्या है। अब PO बराबर PO दोनों में उभयनिष्ठ है। RHS के सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज के समान बराबर। तो हमरा जे बराबर करे खाली वो खाली बराबर के लिए अप्रूव लिख दिए, 2 नंबर आ गए। ताली मारो, अब तो ताली नहीं मारना,